चला। कीड़े का मतलब ये नहीं है कि वो आप समझिए जैसे लोहे में जंग लग जाती है ना, तो लोहे में जंग लग जाती है तो लोहे में कोई कीड़े की वजह से जंग नहीं लगी, वो लोहे में कुछ एक केमिकल रिएक्शन हुआ उसकी वजह से जंग लग गई। ऐसे ही दांत में भी होता है, जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो एक बैक्टीरिया जो आपके मुंह में हमेशा रहता है, समझ रहे आपके, अगर थोड़ा सा आप लोग बायो स्टूडेंट्स होंगे जो शायद समझ रहे हो, उसे माइक्रोफ्लोरा कहते हैं इंग्लिश में। तो आपके मुंह में और आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं हमेशा रहते हैं। हाँ, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, समझ रहे हैं। तो जब बुरे की संख्या बढ़ जाती है तो जो उसमें रिएक्शन होता है, जो आप मीठा खाते हैं स्पेशली, उसकी वजह से जो एसिड निकलता है उसकी वजह से दांत काला होता जाता है और गड्ढा होता जाता है, समझ रहे आप। इसीलिए आपको कहा जाता है कि 2 बार ब्रश करें, क्योंकि सुबह तो ब्रश आदमी करता है बट रात को मीठा खाया, खाना खा के ऐसे ही सो गया, अब रात भर वो पूरा केमिकल रिएक्शन होगा जिससे वो एसिड निकलेगा, जिसकी वजह से वो दांत पूरा रात भर टूटता जाएगा, जिसे हम लोग डीके कहते हैं, समझ रहे आप। इसलिए रात में ब्रश करना जरूरी है। दूसरी चीज, अब उसमें प्रोग्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, अब यहाँ बोर्ड तो नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। दांत के मेन 3 पार्ट होते हैं, जो सफेद सफेद उस पे अपने बैनर पे ही बना के बताना। इस वाले कटने वाले पे यहाँ से दिखेगा नहीं, दिख जाएगा, साइज बड़ा कर दीजिएगा। तो जैसे अगर जो दांत होता है इसमें 3 भाग होता है। पहला भाग जो होता है तो सफेद सफेद हम लोग जिसको दिखता है उसको इनेमल कहते हैं, समझे आप। इसमें जब लगता है काढ़ा तो उसमें दांत में ना दर्द होता है, ना ठंडा गर्म पानी लगता है, ना कोई दिक्कत होती है। हाँ, बट दिखता है कुछ काला काला हो गया है ना। उसके बाद उसकी जो नीचे की लेयर होती है उसको एक डेंटिन होती है, यहाँ पे जो अंदर की नसें होती हैं, नसों का यहाँ तक, मतलब यहाँ से ऐसे यूट्यूब की सप्लाई के साथ नस आपको समझ लेते हैं, नर्व्स कहते हैं जिसे इंग्लिश में, है ना। तो वो नर्व्स की एंडिंग यहाँ पे होती है, जिससे कि जब अगर यहाँ पे पहुँचता है तब आपको ठंडा गर्म पानी लगना महसूस होता है। ठंडा गर्म पानी लगने लगता है जिससे पता चलता है कि वो नीचे प्रोग्रेस कर गया है। और फाइनली जो ये दांत के जो नसों की सप्लाई होती है, जिसे हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, सबसे लास्ट पार्ट में होता है। तो यहाँ तक अगर पहुँचता है तब आपका दर्द होना ये शुरू होता है, समझे आप लोग। तो ये जो तीसरा वाला भाग है, अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ तक पहुँचने के बाद 2 इलाज होता है। पहला इलाज होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग दांत की नसों का इलाज कहते हैं। उसके बाद अगर उसमें ज़्यादा, मान लीजिए ये टूट गया है, कि दांत पूरा खाने के बाद कितना टूट गया, ये बचाने लायक नहीं रह गया है, तो उसको फिर सीधा निकाल देना ही इसका उपाय होता है। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोग को थोड़ा बेसिक की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये होता है जिसे हम लोग केरीज, इंग्लिश में डेंटल टर्म्स में, हम लोग मेडिकल टर्म्स में इसे केरीज कहते हैं। जो आज का समय है, देखिए एक तो एग्जाम से आप लोगों ने बीच का समय निकाला है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो पीछे बैठे हैं लोग जो मोबाइल देख रहे हैं उनसे यही मैं चाहूंगा कि वो लोग कम से कम यहाँ पे जान लें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, तो आपके साथ घर में आपके बच्चे, जैसे सर ने बताया हमारे प्रबंधक सर ने कि आप ये किताब में लिखा है मेडिसिन की सबसे जो पेनफुल पेन होता है वो दांत का होता है, समझ रहे। तो मैं ये तो बिल्कुल सर से मैं ये रिक्वेस्ट टीमो सर से, मैं टीमो सर से भी कहूँगा कि भाई हम लोग जिस स्कूल में जा रहे हैं कम से कम वहाँ के बच्चों को प्राथमिकता के तौर पे, चाहे वो दांत का ही नहीं कोई भी तरीके का इलाज हो, किसी भी विभाग में हो, बच्चों के लिए, जैसे हम लोग के बीएचयू में, मैं बीएचयू से हूँ एक्चुअली, तो वहाँ बच्चों के लिए अलग से हेल्थ डायरी बनती है, जिनका अलग से पर्चा लगता है हेल्थ डायरी के अलावा, तो वो बच्चे को अलग से पहले देखा जाता है। इसीलिए तो ऐसी कुछ व्यवस्था मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, बट आप लोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग बस बेसिक जान लें, किसी को दर्द हो तो आप लोग कम से कम उसको चिन्हित कर सके, क्योंकि आप लोग की जिम्मेदारी, अगर आपने ये भी बता दिया कि ये आपकी ये बीमारी है, आपको यहाँ दिखाना चाहिए, तो आधा इलाज तो वहीं हो जाता है, समझ रहे आप लोग। तो कीड़े जो लगा है इसके इलाज मैंने बताया, पहला होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे दांत की नसों का इलाज कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसका होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब सीधे दांत निकाल दिया, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसके में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट मतलब आपका खान पान, जो आपका खान पान होता है, खाली ऐसा नहीं कि मीठा खाने से ही होता है। जो लोग, जैसे किसी के दांत में दर्द हुआ, आप लोग क्या करते हैं, जिससे दर्द हुआ उस साइड से खाना ही बंद कर देते हैं, तो जो खाना नहीं खाते हैं ना, तो वो खाना नहीं खाने पे भी दांत में दिक्कत होती है।
क्योंकि आप जब खा नहीं रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपका जो थूक होता है, जिसे इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खाना खाने से भी दांत साफ होता है, खाली ब्रश करने से दांत साफ नहीं होता है। अब खाना किस तरह का, जैसे जो आपके जो हरी सब्जी हो गई या फिर जो आपके सलाद हो गए, गाजर हो गया, खीरा हो गया, जो भी जो आपके, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक टर्म होता है हम लोग का कि हाई, मतलब इसमें आप चाय पी लीजिए, माइक सही हो जाएगा, क्योंकि पीछे तक आवाज नहीं जाएगी बिना माइक के। अच्छा, पीछे तक आवाज आ रही है बिना माइक के? नहीं सर, पीछे छोड़ो, आगे वाले बोल रहे हैं। माइक की इच्छा ये है कि आपने चाय पी चाय वाला किताब में पढ़ रहा था, से था कि अगर बिना भोजन किए तलाश कर रहे थे उनको नहीं मिला, और जब भोजन करके गए तो मिल गया। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, है ना, तो समझ रहा आप लोग का थोड़ा सा एग्जाम, बट ये जरूरी चीज है ना। तो इसका जो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अलावा एक्सट्रैक्शन, मेन दो ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो एक होता है, जो सबसे जो दूसरा पार्ट जो डिजीज होता है, उसमें होता है ब्रश करने से खून निकलना, है ना। 2 मिनट आप लोग ध्यान दे लीजिए, जो पीछे बैठे उधर थोड़ी देर आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए इधर, है ना। जो भी अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, हम जान रहे हैं कि सर का एक वो रहता है कि एमबीबीएस या डेंटल सर्जन या जो भी है, बट आप लोग जिस फील्ड में भी जहाँ पे अच्छा करेंगे, विश्वास करिए आपको उपलब्धि के साथ साथ आपको वहीं पे आपको पूरा जो एक नाम होता है आपका, क्योंकि हर फील्ड में 2 ही 3 लोग होते हैं जो मेहनत से काम करते हैं और जिनका नाम होता है, समझ रहे हैं आप। जैसे अध्यापक हो गए, डॉक्टर हो गए, उसी तरह किसी भी फील्ड में आप डॉक्टर हो। तो इसलिए जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी, और नहीं तो एक जानकारी, जनरल जानकारी, कि आप कम से कम जागरूक कर सके अपने आसपास के लोगों को। तो जो दूसरा है, इसमें यहाँ पे जो खून निकलता है ब्रश करने पे, उसको पायरिया कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, है ना। पायरिया जनरली क्या होता है, वही 2 कारण होते हैं कि जो रेगुलर ब्रश नहीं कर रहे होते हैं, है ना, या तो बच्चों में तो नहीं देखा जाता कि बच्चों में दूध के दांत होते हैं। अब इसमें होता तो क्या होता है, 3 तरह से दांत भी होते हैं। बच्चों के जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, बट उनके साथ जो दांत गिरते हैं तो असली दांत आते हैं, ठीक है। दूध के दांत इसलिए बचाना जरूरी होता है, लोग सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, दूध का दांत है, अभी कीड़ा लग गया, बाद में तो असली दांत आएगा ही। बट जो दूध के दांत जल्दी गिर जाते हैं, उसकी वजह से आपने देखा होगा दांत टेढ़े मेढ़े निकल जाते हैं, समझ रहे हैं आप। जो 1-2 टेढ़े मेढ़े दांत निकलते हैं, उनका एक कारण सबसे बड़ा यही होता है कि जो उनके दूध के दांत थे, या तो वो जल्दी गिर गए और या तो उन पे ध्यान नहीं दिया गया। तो इसलिए भी आप लोग को ये जानकारी देना जरूरी है कि उसमें क्या होता है। दूसरा चीज एक मैं बस इसमें ये बताना चाहूंगा कि जैसे इसमें जो पायरिया के अलावा जो इलाज होता है, पायरिया में क्या होता है, दांतों की सफाई मशीन से होती है, जिसे हम लोग अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कहते हैं, है ना। तो स्केलिंग जो होती है वो सिर्फ अस्पतालों में ही होती है या किसी डेंटल सर्जन की क्लिनिक पे ही होती है। जैसे कि सर बात कर रहे थे, फॉरेन में तो हर 6 मंथ्स पे आपको डेंटल विजिट होनी चाहिए, क्योंकि वो इंश्योरेंस में कवर्ड होता है, तो वो जनरल चेकअप में आता है। बट क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जनरल, अब तो आयुष्मान भारत शुरू किया गया है और भारत सरकार की ये मुहिम है कि उसमें आते वाले समय में डेंटल की भी जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें जोड़े जाएं, जिससे आम जनमानस को नहीं जुड़ा है सर। उसमें जो मेजर एक्सट्रैक्शन होते हैं, मेजर सर्जरी सर, मतलब जैसे मैंडिबल की सर्जरी हो गई या एक्सट्रैक्शन हो गया सर, इंट्रैक्शन के जो होते हैं, आयुष्मान में 8 पॉइंट्स डेंटल के भी उसमें आयुष्मान में तो है, वैसे जो हेल्थ केयर वाले जितने हैं नहीं सर, उसमें भी आ गया है। इम्प्लांट्स होते हैं सर, अगर आपको पता हो तो इम्प्लांट्स होते हैं सर, टाइटेनियम इम्प्लांट्स, तो सर वो जो होते हैं वो इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं, इसीलिए सर लोग फॉरेन से इंडिया में आके करा के तब जाते हैं। तो इसलिए जो भी दांत की सफाई के लिए जो होता है, आपको जो भी आपकी नजदीकी CHC है या जिला अस्पताल है, वहाँ पे
मशीन से सफाई करने के लिए वहाँ सुविधा है। आप लोग की अगर ऐसे दांत में मुंह से बदबू आ रहा है या ब्रश करने पे खून निकल रहा है तो आप लोग अस्पताल जरूर विजिट करें एक बार। उसके अलावा एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे लोगों के मन में अक्सर शंका होती है कि बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे के 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, दांत नहीं निकल रहा है। तो ये चीज़ जो होती है कि बच्चों का एक क्रोनोलॉजी होता है, हर दांत जैसे आपका एक होता है कि किसी चीज़ का कोई समय होता है ना, कि सुबह 10 बजे का अगर स्कूल है तो कॉलेज है 10 बजे जाना है, ऐसे ही दांत का भी निकलने का समय है, बट वो फिक्स नहीं होता है। 6 महीने में बच्चों में पहला दांत आता है, बट ये 6 महीना कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। 6 महीने का मतलब है 8 महीने में भी आ सकता है, 4 महीने में भी आ सकता है। अब इसमें भी कुछ जो होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब हम कह लें कि प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, बट जैसे नवजात शिशु जिसको नियोनेटल इन्फेंट्स कहते हैं हम लोग, नवजात मतलब तुरंत पैदा हुआ, कई बार उनके मुंह में भी दांत होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज नहीं होता है। लोग सोचते हैं जेनेटिक डिजीज है, वो एक नॉर्मल सी चीज होती है। बच्चों को अगर स्तनपान करने में दिक्कत हो रही जो नवजात है, तो आपके जो भी नजदीकी डेंटिस्ट हैं आप उनको या तो निकलवा सकते हैं या उस पर एक मोम का एक वो आता है, उस पर लगवा के आप उसको रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे सर प्रतापगढ़ में तो मैंने क्लेफ्ट के मेनली केसेस देखे हैं, बट बीएचयू में सर ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि हाँ सर नियोनेटल केसेस जो डिलीवरी हुई, कई बार बच्चे दांत के साथ जिन्हें कहते हैं तो 1 या 2 दांत बच्चे के अक्सर रहते हैं, तो इसलिए उनमें जो है वो या तो निकाल देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई ऐसी बीमारी नहीं। उसके अलावा थोड़ा सा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है खान पान, जैसे मैं बता रहा था, जो जिसे हम लोग हाई फाइबर डाइट कहते हैं। हाई फाइबर डाइट मतलब जो आपके खाना पचाने में आपकी सहायता करते हैं, वो आपके दांत को साफ रखने में भी आपकी सहायता करते हैं। इसीलिए कहते हैं खाने के साथ सलाद जरूर खाना चाहिए। खाना खाने के बाद अगर आप मीठा खा रहे हैं, मीठा खाने की कोई मनाही नहीं है, बट खा के कम से कम पानी से या उंगली से ही मुंह दांत साफ करें, है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि आप हर बार आप खाना खाएं और फिर ब्रश करें। उसको ये है कि आप ज्यादा समय का गैप न रखें 2 खानों के बीच में। एक जो नॉर्मल नाश्ता होता है, दिन का खाना होता है, शाम का नाश्ता होता है, तो उसके बीच में अगर आप मीठा खा रहे हैं तो कम से कम आप उसको मुंह से कुल्ला करके उंगली से ही साफ करें, ठीक है। उसके बाद अभी बुकलेट इन लोग को दी जाएगी? नहीं सर, टीचर्स के लिए बुकलेट। तो आप लोग की टीचर्स को एक बुकलेट दी जा रही है, कुछ उसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसमें तो अभी नहीं इतना वो है, बट उसमें मैं दिखा पाता अगर। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को मतलब क्या करें क्या ना करें, उसमें एक कॉलम दिया हुआ है। इसमें जो आपको मैं लास्ट में बता रहा था, इसके बाद जो बीमारियों के बाद जो दूसरा आता है पड़ाव, जिसमें होता है कि बच्चों के जो दांत में अगर चोट लग गया है तो चोट लगने के बाद क्या करें। चोट लगने के अब जो मेन जो 3 जो जनरली देखा गया है, सबसे जो आम जो हम लोग फाइंडिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ पे वो देखा गया है। पहला होता है कि दांत बीच से आधा टूट गया है। तो जो दांत बीच से आधा टूट गया है तो उसमें 2 चीज हो सकती है। पहली चीज ये कि वो अगर बहुत ज्यादा टूटा है तो उसको वहां से निकाल के वहां पे नकली दांत जिसे हम लोग कहते हैं, नकली दांत में इम्प्लांट होता है, बहुत सारे तरीके के दांत होते हैं जो लगते हैं, वो लगाया जाता है। बट अगर बीच से आधा टूटा हुआ है तो उसमें रूट कैनाल करके, जिसे हम लोग नाक की नसों का इलाज कह रहे थे, उस पर कैपिंग की जा सकती है ना। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा गया, कई बार दांत ही पूरा निकल आता है, तो उसमें उस अवस्था में क्या करना चाहिए, दांत को जो है आपके पास में या तो दूध हो या कुछ नहीं हो तो सिर्फ पानी हो, वरना ऐसे तो HBS के सोल्यूशन आता है उसमें रखा जाता है, नहीं तो दूध में और नहीं तो सिर्फ सिंपल पानी से कह रहा हूँ कि खारा पानी हो गया, नमक डाल दिया तो उसमें जो नसें होंगी वो खराब हो जाएंगी। तो अगर 2 घंटे के अंदर वो दांत वापस आप डेंटल सर्जन के पास अस्पताल पहुंच जाएंगे तो उस सॉकेट में उस दांत को वापस फिक्स किया जा सकता है। ये एक उसका जैसे होता है ना कि हाथ में चोट लग गया या कुछ लग गया या उंगली लग गया तो वो 2 घंटे के अंदर उसकी टाइम होता है। ऐसे किसी को अगर चोट लगी है और चोट लगने के बाद वो दांत पूरा दिख रहा है आपको सॉकेट से निकल गया है, तो उसको कपड़े में ना लपेट के या उसको आप ऐसे रुई में ना रख के एक बर्तन में उसको पानी में या दूध में लेके तब उसको अस्पताल में लेकर जाएं। अगर वो बचाने लायक होगा 2 घंटे के अंदर तो उसको वापस से प्लेस करके उसको जोड़ के उसमें रख दिया जाएगा, 1 महीने में देखा जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग देखते हैं कि जब भी दांत को चोट लगती है तो जबड़े में या फिर उसके साथ भी चोट लगती है,
तो जो चोट लगती है, अगर जबड़ा आपको लग रहा है हिल गया, तो जैसे पट्टी होती है, पट्टी आपको हर लोग को मिल जाती है, नहीं पट्टी मिल रही तो अंगोछा हो गया है ना, या मुफ्तर हो गया, उसको यहाँ पे ऐसे करके सीधा बांध देते हैं, जिससे कि अगर ये मुंह खुला रह गया या कुछ दिक्कत होगी तो कम से कम ये जुड़ने में आसानी होगी। समझ रहे आप लोग? तो ये 2-3 चीजें फोटो होती तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाता। मेरा 2 दांत बचपन में टूट गए थे, लेकिन वो हिलते रहे और अब जाकर के उसमें से एक दांत आ सकता है, एक दांत हटा, एक दांत अभी तो पूरा हिलता रहता है। हाँ, नहीं तो ठीक लेकिन है वो सर, एग्जिस्ट कर रहा है सर। तो देखिए वो क्या होता है, दांत इसमें अक्सर ये खाने में भी काम आता है, आगे काटने में भी काम आता है। हाँ, तो वो चीज है सर। देखिए अब मैं वही कह रहा हूँ कि आपने मेंटेन कर रखा उस चीज को, इतना साफ सफाई से लेकर हर चीज। तीसरा जो अच्छा क्वेश्चन ठीक है, एक बस लास्ट है जो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं उनके होंठ पड़े रहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कहते हैं। हमारे यहाँ बीएचयू में एक स्माइल वैन चलती है, जिसको बनारस में आपको देखा हो तो उसको ऑस्कर भी मिला था, स्माइली पिंकी नाम से एक मूवी आई थी, है ना। तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट फंडेड पूरा होता है, और कटे फटे होंठ का जो इलाज होता है पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड होता है। यहाँ पे तो उतना अभी नहीं है सर, आईएसए की टीम यहाँ पे है, आप वहाँ पे नहीं, मतलब इलाज नहीं है, डायग्नोसिस तो हम लोग भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई जगह किया था, यहाँ पे मैंने फीडिंग प्लेट कहते हैं, बच्चा क्या होता है कि स्तनपान नहीं कर पाता है, तो इनिशियली उसकी फीडिंग प्लेट्स हम लोग बनाते हैं, मतलब हम लोग के डिपार्टमेंट का होता है, तो वो लैब से बनवाना पड़ता है। तो आप लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई आसपास में दिख रहा हो जो बच्चा जिसके दांत मतलब होंठ फटे हुए पैदा हुआ है, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, उसको जो भी आप नजदीकी अस्पताल है वहां से रेफर करा के अपने जिला अस्पताल या इलाहाबाद में उसको आगे के लिए रेफर करें। बस उसके अलावा बस ये लास्ट में 2 चीजें है जिसमें मैं आपको कहना चाहूँगा। खान पान के अलावा आप देखेंगे कुछ बच्चों में क्या होता है, अंगूठा चूसने की आदत होती है, नाखून काटने की आदत होती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो नाखून काटने और दांत चबाने वाले होते हैं, इससे भी आपके दांतों पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? जो अंगूठा चूसते हैं उसकी वजह से दांत सारे बाहर की तरफ आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग बचपन में तो आप बड़े हैं, आप बच्चों को देख रहे हैं, तो उसके लिए इसे हैबिट कहते हैं हम लोग के टर्म्स में, जिसको हम लोग ब्रेकिंग अप्लायंस होते हैं, जिसे हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस कहते हैं, वो बना के दिया जाता है। हम लोग कुछ लोग हैं यहाँ पे जो जिला में देते हैं, अगर आपको लगे वहाँ पे इस तरह कोई पेशेंट है तो आप उनको वहाँ जरूर लेकर आए। और दूसरा बात जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नाखून चबाते हैं, नाखून चबाने की वजह से एक तो आपके जो पेट में कीड़ा जा रहा है वो तो जा ही रहा है गंदगी, उसके साथ साथ उससे दांत भी इफेक्ट होता है, ठीक है। बस बाकी बताने के तो बहुत कुछ है, बट इसी के साथ मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आप लोग का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप उनको सर से बात करें। हाँ बताइए। वो यहाँ पे 3 डेंटल सर्जन है, आप जो भी क्वेश्चनिंग हो कर लीजिए, सारे लोग आपको इलाज मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जो हमारे मोलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कि 30+ के बाद आते हैं, फिर उनके मतलब बहुत ज़्यादा पेन करते हैं मोलर्स, जो पेरेंट्स होते हैं, तो उसका क्या मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है, जो परफेक्ट ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए इसमें 2 चीज़ होती है। पहली चीज़ क्या होता है, इसमें ओपीजी एडवाइस की जाती है। ओपीजी क्या होता है, एक बड़ा सा एक्सरे होता है, उस एक्सरे में देखा जाता है कि जबड़े में जो दांत आपके बैठे हैं, जैसे 3 कुर्सी है तो उस पर 4 लोग ना बैठे हो ना, तो ऐसे ही जबड़ों में जगह होती है लिमिटेड, तो जो आखिरी वाला मोलर होता है जब वो नहीं निकल पाता है तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम लोग इम्पैक्टेड टीथ कहते हैं, समझ रहे हैं आप। अगर उसके निकलने की जगह होती है तो वो आराम से निकल आता है, बट अगर वो अंदर फंसा रह गया या जरा आधा निकला आधा नहीं निकला तो उसमें गंदगी फंसने लगती है, जिससे वो इन्फेक्शन हो जाता है। उसका 100% इलाज ये कि उसको एक्टिव निकलवा दिया जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चेयर पे 3 ही लोग बैठे तो बेटर होगा ना, 3 चेयर पे 4 लोग बैठ जाएंगे तो जो चौथा बैठेगा उसको दिक्कत होगी, बट बाकी 3 को भी दिक्कत होगी, समझ रहे आप। थैंक यू। जैसे अगर 2 दांतों के बीच में छेद हो गया, वो पीछे के दांत है, जबड़े वाले दांत है, और उसमें मतलब इतना ही सीख चली जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे? देखो बेटा 2 तरह से इलाज होता है। उसका सबसे पहले ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे कि गैप जो हुआ है, जो तुम बता रही हो, तुम तो क्या डाल रही हो, अगर वो दांत के बीच में मान लो है तो वो सीख चली जा रही है, तो पहले तो उस दांत को घिसा जाएगा, उसमें आरसीटी होगा, कैप होता है ना, जैसे आर्टिफिशियल जैसे गाड़ी कवर होता है, ऐसे ही दांत के ऊपर भी कैपिंग कर दी जाती है। कैपिंग इसलिए की जाती है कि जो नेचुरल दांत था वो किसी वजह से वहाँ पे बीच में गैप हो गया, तो जो दोनों दांत उनके आसपास के हैं उनका रूट कनाल करके उनको ऐसा ढक्कन पहना दिया जाता है कि वो गैप बंद हो जाए।
हाँ इसीलिए तो कीड़ा मसाला भरा जाएगा, है ना, कीड़ा मसाला भरा गया, मसाला बनने के बाद जो जगह बनी उसको कैसे कवर करेगा, तो वहाँ मसाला नहीं भरा जाएगा, वहाँ पूरा एक ऐसे दांत के शेप का ही दांत लग जाएगा जिसे हम लोग कैप कहते हैं, और वो दोनों तरफ से कैप लग के वो जगह पूरी बंद हो जाएगी। देखो बेटा वही है ना कि अब जैसे मान लो अब वो दांत कितने टाइम से निकला हुआ है, जैसे दांत में जब मान लो असली दांत है वो, है ना, अब वो खाने काम नहीं आ रहा है, बट क्योंकि वो खाली जड़ें बची हुई हैं, अभी तो आप क्योंकि अभी आपकी एज कम है ना, 30 साल 35 साल 40 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 40 साल के बाद अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत पेन करेगा। तो कायदे से तो कुछ भी आप जैसे आप समझिए कोई चीज सड़ा हुआ फल अगर आप रखते हैं किचन में तो बाकी फल तो खराब हो जाएंगे ना, तो ऐसी अगर आप कोई खराब चीज मुंह में रखेंगे तो उससे मुंह से बदबू आना या फिर ब्रश करने पे खून निकलना वो आता जाता रहेगा, तो सबसे अच्छा इलाज है कि उसको निकलवा के उस समय खत्म कर दिया जाए। दो तरह से होता है, क्या होता है कि जो बच्चों के दांत होते हैं वही एकदम मिल्की वाइट होता है, अभी हम ही लोग जो बैठे हैं डेंटल सर्जन, हम ही लोग के दांत आप देखेंगे तो 100% वाइट नहीं है ना, दांत हल्के हल्के इनामल जिसे हम लोग कहते हैं पहली लेयर जो है वो समय के साथ घिसती है, क्योंकि वह जैसे कोई भी होगा पत्थर होगा कुछ भी होगा नहीं घिसता है, तो ऐसे घिसता है। बट हाँ अगर पीलापन बहुत ज्यादा है तो पहला तो जैसे हमने बताया अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग में क्या होता है दांत की सफाई करके कोशिश किया जाता है हटाया जाता है, मान लो तब भी नहीं हट रहा है तो ब्लीचिंग होती है, ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं कैप के थ्रू आपको पहना दिया जाता है जिसे वाइटनिंग एजेंट्स कहा जाता है। जैसे हम समझ रहे हैं कई बार शादी से पहले आपको ज्यादा दिक्कत होती है दांत बहुत ज्यादा पीले हैं, है ना, क्योंकि आपका प्रतापगढ़ जो है ये क्लोराइड बेल्ट है, क्लोराइड का मतलब कहने का ये होता है यहाँ पे ऐसा बेल्ट है जहाँ का पानी सही नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे क्लोराइड मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से हम लोग फ्लोरोसिस कहते हैं। फ्लोरोसिस में क्या होता है वो दांत पूरे पीले पीले और अधंगे टाइप के हो जाते हैं, तो उनका आपको पहले तो रिपोर्ट करना है सीएचसी पे, मतलब जो भी वहाँ नजदीकी अस्पताल है, नहीं तो जिला अस्पताल में है, जिला अस्पताल से हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट की टीम है, वो जाएगी वहाँ के पानी को टेस्ट करेगी। उसके अलावा आप लोग के दांत अगर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं तो जिला अस्पताल में उसका इलाज किया जाएगा, अगर वो नहीं है तो फिर उसको आपको टर्शियरी सेंटर के लिए रिफर किया जाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर जैसे पीलापन है पर दांत ठीक है आपके, आपको लग रहा है नहीं बहुत हल्का पीलापन है, तो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग मतलब स्केलर होते हैं मशीन से सफाई होती है, जनरली 80% लोगों में चला जाता है ना, और नहीं जा रहा है तो फिर उसके बाद ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग में क्या किया जाता है दांत को सफेद किया जाता है, ठीक है। और कुछ बताइए। देखिए बेटा अब ये तो अब जैसे मतलब ठीक है बुरा मत मानिएगा, कोई पढ़ा रहा है वो कितना अच्छा पढ़ा है ये तो कोई नहीं बता सकता ना, ये तो आप ही बता सकते हैं। जैसे दांत आपका टैप हुआ, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब खराब कैप लगाया है ना। टूट जाए इसको कैसे जानेंगे। देखिए अब उसमें सर देखिए मटेरियल होता है सर, जैसे अब आप समझिए कि आप कोई भी चीज ब्रिटल कांच की चीज है सर, आप उसको बता दिएगा कि अगर जैसे अभी आप जो कह रहे हैं हिल रहा है, आप सेब काट के 100% निकल आएगा सर होगा। नहीं हम काटते हैं। अच्छा वो हिलता है। अच्छा और ये बचपन से नहीं तो वो होता है। तो वो क्या होता है बेटा कैप जो होता है कुछ चना हो गया या कुछ ऐसी कड़ी चीज आपने खा लिया कि टूट गया है ना, तो ऐसा नहीं है। देखो बेटा वो जो दांत का कैप बन के आता है ना वो कोई डॉक्टर नहीं बनाता है, वो बाहर लैब होती है, लैब में मशीन होती है, मशीन से बन के आता है। तो डॉक्टर का रोल बस इतना होता है कि उसको नाप लेके आपका भेज देता है आगे वो, है ना। अब वो कैप बना है वो मशीन में, मशीन की कुछ भी चीज बनी है यार कुछ भी हो सकता है ना। बट अगर आपका जो दिक्कत थी अगर उस कैप को लगाने के बाद दिक्कत में आराम मिल गई तो मतलब वो कैप ठीक लगा है, अगर आपको तब भी दिक्कत कर रहा है उसका मतलब वो कैप सही नहीं लगा, ठीक है। और कुछ सर जैसे इनेमल जो होता है हमारा वो मतलब खराब ना हो जाए तो हमें रेगुलर बेसिस पे किस टाइप के टूथब्रश यूज करनी चाहिए, क्या फ्यूचर के बचा के। एक्चुअली देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टूथब्रश तो क्या होता है टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट भी मैटर करता है। आप देखिए मैं किसी पहली चीज मैं वीडियो बना रहे से मैं बोल रहा हूँ किसी पेस्ट को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी ब्रश के ब्रांड को यहाँ प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। टूथपेस्ट होते हैं समझ रहे हैं, उसको आप इस्तेमाल करिए, उससे आपके इनेमल की जो हेल्थ होती है वही केमिकल रिएक्शन। देखिए मुंह में बहुत तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन में इनेमल में पतली लेयर बनाने के लिए फ्लोराइड हेल्प करता है। बट जिसे कहते हैं ना अति हद से ज्यादा खराब होती है, तो अति नहीं होना चाहिए। 1 ppm सर 1 पार्ट पर मिलियन
मतलब कि वो पेस्ट में लिखा रहता है ऑलरेडी, जिसमें क्या होता है पर मिलियन मतलब सर 1 मिलियन अगर उसका वो पेस्ट है तो उसमें सिर्फ एक पार्ट उसमें जो है हाँ राइट